हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात। पीताम्बरादरुण बिंब फलधरोष्ठात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणमामि पुनः पुनः। जय जय श्री राधे। गुरु जी दंडवत प्रणाम। आज के इस प्रातःकालीन ये पारायण उसके बाद। हाँ गुरु जी आज के इसी प्रातःकालीन पवित्र संगोष्ठी में मैं समुपस्थित आचार्य चरणों का श्री चरण वंदन करता हूँ। समुपस्थित रसिक श्रोताजनों का भी सादर अभिवंदन करता हूँ। श्री आचार्य चरणों के निर्देशानुसार आज हमारे जो सप्तदश अध्याय के श्लोक की आवृत्ति और अनुवाद की सेवा में आयुष्मान रूपेश प्रसाद और श्रीनिवास प्रसाद उपस्थित हैं। इसलिए दोनों से मैं निवेदन करता हूँ रूपेश प्रसाद जी और श्रीनिवास जी से ये वो श्लोकों की आवृत्ति और अनुवाद की सेवा प्रस्तुत करें। रूपेश प्रसाद जी श्लोक का गायन करेंगे, श्रीनिवास प्रसाद जी उसकी अनुवाद सेवा में प्रवृत्त होंगे। इसलिए मैं रूपेश प्रसाद जी को, श्रीनिवास प्रसाद जी को इस सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अनुरोध करता हूँ। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। अद्वैत प्रकटीकृतो नरहरि प्रेष्ठः स्वरूप प्रियो नित्यानंद सखः सनातन गतिः श्री रूप हृत्केतनः लक्ष्मी प्राण पतिर्गदाधर रसोल्लासी जगन्नाथ भूः सांगोपांग सपार्षदः सदयताम् देवः शचीनन्दनः। इस प्रातःकालीन सत्र में समुपस्थित सभी वैष्णवों, संतों, श्रोतृ वृंदों एवं आचार्य चरण के श्री चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं एवं दशम स्कंध के 17वें अध्याय के श्लोक एवं अनुवाद की सेवा में प्रवृत्त हो रहा हूं। अथ सप्तदशोऽध्यायः। राजोवाच नागालयं रमणकं कस्मात् तत्याज कालियः कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनैकेनासमञ्जसम्। श्री राधे। अर्थात राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, कालिया नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? श्री राधे। श्री शुक उवाच
उपहार्यैः सर्पजनैर् मासी मासी हयो बलिः वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राङ् निरूपितः। श्री राधे। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। श्री राधे। स्वं स्वं भागं प्रयच्छन्ति नागाः पर्वणि पर्वणि गोपीथायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने। श्री राधे। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। श्री राधे। विषवीर्यमदाविष्टः काद्रवे अस्तु कालियः कदर्थीकृत्य गरुडं स्वयं तं बुभुजे बलिम। श्री राधे। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कालिय नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते उसे भी कालिय खा लेता था। श्री राधे। तच्छ्रुत्वा कुपितो राजन् भगवान् भगवत्प्रियः विजिघांसुर्महावेगः कालियं समुपाद्रवत्। श्री राधे। हे परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उन्होंने कालिय नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। श्री राधे। समापतन्तं तरसा विषायुधः प्रत्यभ्ययादुच्छ्रितनैकमस्तकः दद्भिः सुपर्णं व्यदशद् ददायुधः करालजिह्वोच्छ्वसितोग्रलोचनः। श्री राधे। विषधर कालिय नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभें लपलपा रहा था, उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। श्री राधे। तं तार्क्ष्यपुत्रः सनिरस्य मन्युमान् प्रचण्डवेगो मधुसूदनासनः पक्षेण सव्येन हिरण्यरोचिषा जघानकद्रू सुतमुग्र विक्रमः। श्री राधे। तार्क्ष्य नंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिय नाग की यह ढिठाई देखकर उनको उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने
उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से कालिया नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। श्री राधे। सुपर्णा पक्षाभिहतः कालियोतीव बिह्वलः ह्रदं विवेश कालिन्द्यास्तगम्यं स्तदगम्यं दुरासदं सुपर्णपक्षाभिहतः कालियोतीबिह्वलः ह्रदं विवेश कालिन्द्या स्तदगम्यं दुरासदं। श्री राधे। उनके पंख की चोट से कालिया नाग घायल हो गया। वह घबरा कर वहां से भगा और जमुना जी के इस कुंड में चला आया। जमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था। साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। श्री राधे। तत्रैकदा जलचरं गरुडो भक्षमीप्सितं निवारितः सौभरिणा प्रसह्य क्षुधितो हरत्। श्री राधे। इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। श्री राधे। निवारतः सौभरिणा प्रसह्य क्षु प्रसह्य क्षिदुतो हरत् मीनान् सुदुःखितान् दृष्ट्वा दीनान् मीनपतौ हते कृपया सौभरिः प्राह तत्रत्य क्षेममाचरन्। श्री राधे। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने इस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया। अत्र प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान् सखादति सद्यः प्राणैर्व्युज्येत सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम्। श्री राधे। यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ। श्री राधे। तं कालियः परं वेद नान्यः कश्चन लेलिहः अवात्सीद् गरुडाद् भीतः कृष्णेन च विवासितः। श्री राधे। हे परीक्षित, महर्षि सौभरी के इस शाप की बात कालिया नाग के सिवा कोई और सांप नहीं जानता था। इसलिए वह गरुड़ के भय से वहां रहने लगा था और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहां से रमणक द्वीप में भेज दिया। श्री राधे। कृष्णं हृदाद् विनिष्क्रान्तं दिव्यस्रग्गन्धवाससं महामणिगणाकीर्णं जाम्बू नदपरिष्कृतं। श्री राधे। हे परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। श्री राधे।
उपलभ्योत्थिताः सर्वे लब्ध प्राणा इवासवः प्रमोद निभृतात्मानो गोपाः प्रीत्याभिरे भिरे। श्री राधे। उनको देखकर सबके सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। श्री राधे। यशोदारोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्च कौरव कृष्णं समेत्य लब्धेहा आसन् लब्धमनोरथाः। श्री राधे। हे परीक्षित, जसोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। श्री राधे। इस श्लोक में एक पाठांतर है। यशोदा रोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्च कौरव कृष्णं समेत्य लब्धेहा आसन् शुष्का नगा अपि। श्री राधे। हे परीक्षित, माता जसोदा, रोहिणी जी, नंद जी, गोपियां, गोप और यहाँ तक कि सूखे वृक्ष भी श्री कृष्ण को प्राप्त करके पुनर्जीवित हो उठे। श्री राधे। रामश्चाच्युतमालिङ्ग्य जहासास्यानुभाववित् नगा गावो वृषावत्सा लेभिरे परमां मुदम। श्री राधे। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सबके सब आनंद मग्न हो गए। श्री राधे। नंदं विप्राः समागत्य गुरवः सकलत्रकाः ऊचुस्ते कालियग्रस्तो दिष्ट्या मुक्तस्तवात्मजः। श्री राधे। गोपों के कुलगुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को कालिया नाग ने पकड़ लिया था, सो छूटकर आ गया। यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री राधे। देहि दानं द्विजातीनां कृष्ण निर्मुक्ति हेतवे नंदः प्रीतमना राजन् गाह सुवर्णं तदा दिशत्। श्री राधे। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। हे परीक्षित, ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौएं ब्राह्मणों को दान दी। श्री राधे। यशोदापि महाभागा नष्टलब्ध प्रजा सती परिष्वज्याङ्कमारोप्य मुमोचा श्रुकलां मुहुः। श्री राधे। परम सौभाग्यवती देवी जसोदा ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपक पड़ी थीं। श्री राधे। ताम्रात्रिं तत्र राजेन्द्र
क्षुत्रुभ्यां श्रमकर्षिताः ऊषुर्व्रजौ कसो गावः कालिन्द्या उपकूलतः। श्री राधे। हे राजेंद्र, ब्रजवासी और गौवें सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात वे ब्रज में नहीं गए, वहीं जमुना जी के तट पर सो रहे। श्री राधे। तदा शुचिवनोद्भूतो दावाग्निः सर्वतो व्रजम् सुप्तं निशीथ आवृत्य प्रदग्धुमुपचक्रमे। श्री राधे। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। श्री राधे। श्री राधे। तत उत्थाय संभ्रांता दह्यमाना ब्रजौकसः कृष्णं ययुस्ते शरणं कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामनोजमीश्वरम्। श्री राधे। आग की आंच लगने पर ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री राधे। कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रम एष घोरतमो वह्निस्तावकान् ग्रसते हिनः। श्री राधे। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो देखो, यह भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना ही चाहती है। श्री राधे। सुदुस्तारन्नः स्वान् पाहि कालाग्नेः सुहृदः प्रभो न शक्नोमस्त्वच्चरणं संत्यक्तु मकुतो भयम्। सुदुस्तरान्नः स्वान् पाहि कालाग्नेः सुहृदः प्रभो न शक्नोमस्त्वच्चरणं संत्यक्तु मकुतो भयम्। श्री राधे। तुम में सब सामर्थ्य है, हम तुम्हारे सुहृद हैं, इसीलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। हे प्रभो, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतोभय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। श्री राधे। इत्थं स्वजन वैक्लव्यम् निरीक्ष्य जगदीश्वरः तमग्निमपि बत्तीव्रम् अनन्तोऽनन्तशक्तिधृक् इत्थं स्वजन वैक्लव्यम् निरीक्ष्य जगदीश्वरः तमग्निमपि बत्तीव्रम् अनन्तोऽनन्तशक्तिधृक्। जय जय श्री राधे। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। जय जय श्री राधे।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे दावाग्निमोचनं नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्तुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। प्रातःकालीन इस चर्चा सत्र में समवेत समस्त वैष्णवजनों, संतजनों, भक्तजनों, गुरुजनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में पुनः पुनः कृतज्ञता पूर्ण भक्तिपूत प्रणामांजलि निवेदित करता हूँ। हम सबका सौभाग्य है, हम श्रीमद् भागवत के रसास्वाद कई तरह से करने का अनुभव कर रहे हैं। अभी जैसे सप्तदश अध्याय का पाठ हुआ, श्लोकों का एवं अनुवाद का उच्चारण हुआ, बड़े सुंदर ढंग से
श्री रूपेश जी एवं श्री श्रीनिवास जी दोनों ने किया। बहुत सुंदर ढंग से रूपेश जी गा रहे थे और उसी तरह से बड़े अच्छे ढंग से श्रीनिवास जी उसका अनुवाद का पाठ कर रहे थे। देखिए, अगर भगवान की कृपा हो, किसी वैष्णव की कृपा हो, तो भगवत भक्ति अत्यंत सरल हो जाती है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अध्ययन में या भक्ति के विविध अंग के अनुष्ठान बहुत जटिल नहीं होते। इसका मुख्य कारण है ये कि भक्त संग, किसी भक्त का वरद हस्त, किसी न किसी भक्त की कृपा अगर हमारे ऊपर बनी रहे तो निश्चय ही हम भक्ति जीवन में सफल होंगे एवं भक्ति के अंगों के अनुष्ठान करने में समर्थ होंगे। ये रूपेश जी या श्रीनिवास जी ये कोई संस्कृत के छात्र नहीं है, साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान के छात्र हैं। और दूसरी बात है, इनकी मातृभाषा हिंदी भी नहीं है, लेकिन इतने अच्छे ढंग से बड़े सुंदर तरीके से श्लोकों का उच्चारण करना, बड़े प्रेम से, बड़े भाव के साथ, बड़े स्वर के साथ, लय ताल सब के साथ श्लोक का उच्चारण करना और इतने अच्छे ढंग से उसका अनुवाद का पाठ करना, ये भगवान की विशेष कृपा तो है ही, इसके पीछे संत जनों की, वैष्णव जनों की विशेष कृपा है। श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी का वरद हस्त इन दोनों के ऊपर है। श्री काली प्रसाद जी की अथक चेष्टा इन सब के साथ है, तो इसलिए ही ऐसा संभव हो पाया है, नहीं तो ऐसा होता नहीं है। पहले तो ये सब बातों से लोग परहेज करते हैं, इधर लोगों की रुचि नहीं होती है, और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ का सुंदर ढंग से पाठ कर लेना और उसमें मन लगना, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे हम कुछ भी पढ़ते हों, लेकिन हमारा भक्ति जीवन सुदृढ़ हो जाता है। वृत्ति के लिए, जीविका के लिए कुछ भी करते हों, लेकिन हमारा पारमार्थिक जीवन एवं आध्यात्मिक जीवन इस तरह से सही हो सकता है, यानी अत्यंत दृढ़ हो सकता है, किसी न किसी वैष्णव का, संत जन का वरद हस्त हम सबके ऊपर बना रहे। तो भगवान से हम लोग सब मिलकर के प्रार्थना करें, हम लोगों के ऊपर संत जनों की कृपा बनी रहे, वैष्णवों की कृपा बनी रहे, तो उससे भगवान की कृपा भी बनी रहेगी। तो जैसे अभी हम श्रवण कर रहे थे, यह जो सप्तदश अध्याय था, इसमें मुख्यतः कालीय का यहाँ हृदय में, यमुना के हृदय में आकर के निवास करने का क्या कारण है, और सौभरी महर्षि का कैसे गरुड़ जी के ऊपर अभिशाप था, एवं भगवान ने कैसे आकर के कालीय को उद्वासित किया, वहां से भेज दिया, फिर उस रमणक द्वीप में, इस सब की चर्चा। एवं उसके बाद कालीय दमन करने के बाद भगवान जब हृदय से निकले तो सब ब्रजवासी बड़े प्रेम के साथ भगवान से, उनकी इतनी अत्यधिक ममता है कि वे घर जाना भी उचित नहीं समझे। सबको लगा हम लोग एक साथ रहेंगे और भगवान के मुख कमल का दर्शन करेंगे, भगवान के प्रत्येक अंगों का को निहारेंगे। जब समान चिंतन वाले लोग एक संग साथ हो जाते हैं, कहने का मतलब है अनेकों भक्त जब एक साथ हो जाते हैं, सबकी अभिलाषा एक ही रहती है कि हमको भगवान की भक्ति करनी है। ऐसे तो श्री नंदनंदन साक्षात उन सब ब्रजवासियों के साथ थे, साक्षात रूप में नहीं भी हों, भगवान अगर विग्रह के रूप में हों और सबके चित्त में एक ही विचार रहे कि हम भगवान का कीर्तन ही करेंगे, हम भगवान का कथा श्रवण ही करेंगे, अगर सम मनोभावापन्न अनेक व्यक्ति एक जगह रहें तो उसका आनंद, उसका मजा कुछ दूसरा ही होता है। तो वही आनंद ब्रजवासी सब प्राप्त करना चाहते थे और वो सुख उनको मिला, एवं सबने भगवान का
परम समादर किया भगवान से, अपने को अत्यंत निकट में पा करके सब आह्लादित हो रहे थे। तो ऐसा करके भगवान तम अग्निम अपिबत, और यह दुर्घटना भी हो गई। रात को चारों ओर वनाग्नि सबको घेर लिया एवं भगवान ने कृपा करके भक्तों को इस संकट से उद्धार किया। और अगले अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अथ कृष्ण परिवृतो ज्ञातिभिर्मुदितात्मभिः अनुगीयमानो न्यविशद ब्रजं गोकुलमण्डितम्। अथ कृष्णः परिवृतो ज्ञातिभिर्मुदितात्मभिः अनुगीयमानो न्यविशद ब्रजम गोकुलमण्डितम्। वह रात बड़े सुख के साथ श्री कृष्ण के साथ निवास करने के कारण बड़े आनंद के साथ वह रात्रि अतिवाहित हुई। तो फिर सुबह सब उठ करके अपने घर गृहस्थी को संभालने के लिए वहाँ से अपने घर में चले आए। अथ कृष्ण, तो भगवान भी आ गए और जितने उनके सखा ब्रजवासी गोपी जना, यशोदा मैया, रोहिणी मैया और जितने भी थे सब वापिस आ गए। अथ कृष्ण परिवृतः, भगवान श्री कृष्ण को सभी ने चारों ओर से घेर रखा था। ज्ञाति भी मुदितात्म भी, अर्थात अपने ज्ञातियों के द्वारा, अपने सगे संबंधियों के द्वारा, अपने मित्रों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण, भगवान नंदनंदन अभी परिवृत हुए हैं। सभी ने उनको घेर रखा है। तो कैसे ज्ञाति हैं? श्री सुखदेव गोस्वामी एक विशेषण देते हैं, मुदितात्म भी, जिनकी आत्मा, जिनका चित्त, जिनका मन अत्यंत प्रमोदित है, आह्लाद से भर गया है। तो मुदितात्मा जो ज्ञाति हैं, ऐसे ज्ञाति जिनके हृदय में अपार आनंद प्राप्त हुआ है। क्योंकि इतनी बड़ी विपत्ति, कालिय की विपत्ति, आग की विपत्ति, इस सब विपत्ति के बाद फिर जो सुख होता है, उस सुख का आस्वादन बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है। जैसे अंधकार के बाद जब आलोक का दर्शन होता है, उस आलोक का महत्व बढ़ जाता है। उसी तरह से सुखम ही दुखान्यनुभूय शोभते, दुख का अनुभव के बाद ही सुख का जो अनुभव वो अत्यंत अत्यंत सुखदायी होता है। उस अनुभव में तीव्रता रहती है। तो दो विपत्तियां यहाँ आई थीं, उसके बाद वो विपत्तियां टल गई हैं। इसलिए सभी ब्रजवासी बड़े आनंद से अपने घर वापिस आ रहे हैं, घर लौट रहे हैं। तो मुदितात्म भी ही ज्ञाति भी ही, बड़े प्रसन्न जो ज्ञाति जन हैं, उनके द्वारा भगवान श्री नंदनंदन परिवृत हैं, परिवेष्टित हैं। इतना ही नहीं, भगवान के यश का गान सभी कर रहे हैं। नंद बाबा के यश का भी गान कर रहे हैं। हे नंद बाबा आप धन्य हो, हे यशोदा मैया आप और भी धन्य हो, कन्हैया जैसे पुत्र आप सबको प्राप्त हुआ है। अनुगीयमानो न्यविशद, अनुगीयमान अर्थात जिनका गान, जिनका यशोगान, जिनकी कीर्ति का गान बार बार किया जा रहा है। सब ब्रजवासी मिलकर के भगवान श्री कृष्ण का यशोगान कर रहे हैं। भगवान का यशोगान करते करते उसमें नंद बाबा का भी यशोगान हो रहा है, यशोदा मैया का भी यशोगान हो रहा है, ब्रजमंडल का भी यशोगान हुआ है। क्योंकि भगवान के यहाँ ब्रज में आविर्भूत होने से इस ब्रज का महात्म्य अत्यधिक बढ़ गया है। अनुगीयमानो न्यविशद ब्रजम गोकुल मंडितम, गोकुल से मंडिता अर्थात गो समुदाय से सुशोभित जो ब्रज है, जहाँ पर ये गोपगण निवास करते हैं, गोकुलों के द्वारा, गो समुदाय के द्वारा परिवेष्टित, सुशोभित, मंडित, अलंकृत जो ब्रज
है जहाँ ये लोग निवास करते थे हैं, वहाँ सभी वापिस आ गए, भगवान भी वहाँ आ गए। अथ कृष्ण परिवृतो ज्ञातिभिर्मुदितात्मभिः अनुगीयमानो न्यविशद ब्रजम गोकुलमंडितम। यह अष्टादश अध्याय का शुभारंभ है। अष्टादश अध्याय की जो भूमिका है, श्रीधर स्वामीपाल कह रहे हैं कि अष्टादश अध्याय की में क्या विषय वस्तु है, क्या वर्णन है। अष्टादशे ततो ग्रीष्मे वसंत गुणलक्षिते अघातयद बलेनालम प्रलंबम लीलया हरिः। अर्थात भगवान श्री नंदन ने अपने दाऊ जी के द्वारा, अपने बड़े भैया के द्वारा, भगवान बलराम के द्वारा प्रलंबम अघातयत, प्रलंबासुर का वध करवा दिया। अर्थात श्री नंदनंदन की इच्छा से भगवान बलराम ने प्रलंबासुर का वध कर दिया। अघातयत बलेन अघातयत, प्रलंबम अघातयत लीलया हरिः। हरिः यानी श्री कृष्ण लीलया, खेल खेल में, सही में ये खेल खेल में ही प्रलंबासुर का वध होगा। हरिः लीलया प्रलंबम अघातयत, प्रलंब को मरवा दिया, प्रलंब का प्राण ले लिया। यह बात, यह विषय अष्टादश अध्याय में वर्णित है। और अष्टादश अध्याय में एक यह भी बात है कि यद्यपि यह ग्रीष्म काल था, क्योंकि ग्रीष्म काल का आरंभ हो चुका था, तो ग्रीष्म बसंत गुण लक्षित है, लेकिन वृंदावन का महात्म्य ऐसा था कि ग्रीष्म काल के बावजूद, ग्रीष्म काल के समागम के बावजूद लग रहा था यहाँ तो अभी बसंत काल चल रहा है। अर्थात प्रकृति अत्यंत रमणीय थी, बड़ा सुखदायिनी थी, क्योंकि ये भगवान का विराजमान होना है, इसमें कारण है। भगवान के निवास होने के कारण साक्षात लक्ष्मी देवी, समस्त देवता, समस्त बड़े बड़े ऋषि मुनिगण, समस्त बड़े बड़े भक्तगण वहाँ निवास करते हैं। इसलिए वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु के प्रवेश के बावजूद लग रहा था कि यहाँ वसंत काल ही विराजमान है। अष्टादशे ततो ग्रीष्मे वसंत गुण लक्षिते, वसंत ऋतु के जो गुण होते हैं, जो सुख होता है, उन सुखों से परिलक्षित यह ग्रीष्म काल है। तथा ग्रीष्म काल में जो कष्ट होता है वह कष्ट वृंदावन में नहीं है। तो इस स्थिति में, इस तरह की जहाँ प्राकृतिक वातावरण अत्यंत मनोरम है, उसमें भगवान श्रीहरि ने अपने दाऊ के द्वारा, अपने बड़े भैया भगवान श्री बलराम के द्वारा प्रलंबासुर का वध कर दिया। कृत्वा नृत्यं फणाग्रेषु कालीयस्य सकौतुकं बलं प्रलंब तुंगांसम आरोहयद अरातिहा। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को तो बड़ा सुख मिला, क्योंकि कालिय के सहस्र मस्तकों पर नृत्य करके काफी देर तक उसके मस्तक पर चढ़ करके सुख प्राप्त करने की लीला भगवान ने की। कृत्वा नृत्यम फणाग्रेषु, कालिय का जो फणाग्र या फणों के जो ऊपरी भाग है, उनमें कालीयस्य सकौतुकम, यानी कालीयस्य फणाग्रेषु सकौतुकम नृत्यम कृत्वा, कालीय नाग के सहस्र फणों के ऊपर सकौतुक यानी बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़ी खुशी के साथ नृत्यम कृत्वा, नृत्य करने के बाद उनको लगा कि हमको जो सुख मिला वो सुख हमारे दाऊ को तो नहीं मिला,
हमारे बड़े भैया को तो नहीं मिला, तो इनको भी कुछ सुख देना चाहिए। तो वो सुख क्या क्या था? वो सुख यह था कि प्रलंबासुर के गर्दन में, प्रलंबासुर के कंधे में भगवान बलराम आरूढ़ हो गए और प्रलंबासुर भगवान बलराम को लेकर के भागने लगा। अर्थात जैसे भगवान नंदनंदन को कालिया के फणों पर नृत्य करने का सुख प्राप्त हुआ, उसी तरह का कुछ सुख भगवान बलराम को भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि प्रलंबासुर के कंधे पे, गर्दन में आरूढ़ होकर के काफी देर तक भगवान वहाँ विहार करते हैं एवं उसके बाद प्रलंबासुर का वध हो जाता है। बलम प्रलंब तुंगांशम, प्रलंब का जो तुंग अंश है, अंश का मतलब है कंधा, गर्दन या कंधा ऐसा कहिए। तो प्रलंब का जो तुंग यानी उन्नत जो अंश है, स्कंध है, उसमें आरोहयत, उनमें भगवान के संकल्प से, श्री नंदनंदन के संकल्प से, उनकी इच्छा से भगवान बलराम उनके कंधे पर आरूढ़ हो गए। औरातिहा, औराती शब्द का अर्थ है शत्रु, शत्रु का विनाश करने वाले श्री कृष्णचंद्र ने भगवान बलराम को प्रलंबासुर के जो उन्नत स्कंध है उसके ऊपर चढ़ा दिया, उसके ऊपर उनको आरोहण कर दिया। तो यह विषय अर्थात मुख्यतः प्रलंबासुर का वध इस अध्याय का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। श्री चक्रवर्ती पाद भी इसी बात को कह रहे हैं। ग्रीष्मर्तु वर्णनम केलौ कृष्ण श्रीदाम बाडभूत राम प्रलंबम आरुह्य हन्नित्यष्टादशे कथा। अष्टादशे कथा, अष्टादश अध्याय में यही कथा है, यानी यही विषय वस्तु है, यही वर्णन है। ग्रीष्म ऋतु वर्णनम अर्थात वृंदावन में ग्रीष्म काल भी कितना मनोहर होता है, उसका वर्णन इस अष्टादश अध्याय में है। ग्रीष्म ऋतु वर्णनम केलौ कृष्ण श्रीदामवाडभूत। केलौ, केलौ यानी क्रीड़ा में, समस्त गोप बालक जब क्रीड़ा कर रहे थे तो क्रीड़ा में यह शर्त था कि जो हार जाएगा, जिससे हार जाएगा उसको कंधे पर बैठा करके थोड़ी दूर तक उसको घुमाएगा या किसी एक निर्दिष्ट जगह पर उसको पहुंचाएगा। अर्थात हारने वाला बालक जीतने वाले को कंधे पर बैठा करके थोड़ी दूर तक यात्रा कराएगा, यह शर्त था खेल में। तो इस शर्त के कारण भगवान नंदनंदन को श्रीदाम को कंधे पर बैठा करके यात्रा करानी पड़ी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण वाहक हो गए और श्रीदाम बाह्य हो गए। अर्थात श्रीदाम को कंधे पर बैठा करके श्री कृष्ण ने उनको काफी देर तक घुमाया, कहीं जगह पर पहुंचाया। इसलिए श्रीदाम बाट अभूत, श्रीदामम बहती इति श्रीदाम बाट, कौन? श्री कृष्ण। केलौ, क्रीड़ा में भगवान श्री कृष्ण श्रीदाम बाट हो गए, यानी श्रीदाम को वहन करने लगे, श्रीदाम को कंधे पर बैठा करके यात्रा कराने लगे, घुमाने लगे, क्योंकि खेल का यह शर्त था। ग्रीष्म ऋतु वर्णनम, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है केलौ श्री कृष्ण श्रीदाम बाट अभूत। केली में यानी क्रीड़ा में भगवान श्री कृष्ण श्रीदाम के वाहक बन गए और भगवान बलराम राम प्रलंबम आरुह्य, अर्थात भगवान बलराम प्रलंबासुर के कंधे पर बैठ गए, क्योंकि वहाँ प्रलंबासुर
जानबूझ करके हार गया। वो समझ रहा था अगर मैं हार जाऊंगा तो फिर, क्योंकि भगवान बलराम के साथ उसकी क्रीड़ा चल रही थी, और उस क्रीड़ा में प्रलंबासुर चाहे इच्छा से हो या अनिच्छा से हो, लेकिन उसकी इच्छा थी हारने की। तो भगवान बलराम ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। ठीक है, आपको यदि हारने की इच्छा है तो तुम हारो। तो हारने की इच्छा इसलिए थी कि अगर हम हार जाएंगे तो भगवान बलराम को कंधे पर बैठा करके यहाँ से भाग जाएंगे सीधे मथुरा में, और कंस के सामने खड़ा कर देंगे कि कृष्ण का वध तो हम नहीं कर पाए, लेकिन बलराम को लाए हैं, आप इसका विचार कीजिए, जो करना हो कीजिए। तो इस तरह की इच्छा प्रलंबासुर की थी, क्योंकि कंस के द्वारा ही भेजा हुआ यह प्रलंबासुर है। राम प्रलंबम आरुह्या, भगवान बलराम प्रलंब के ऊपर आरोहण करके, प्रलंब के कंधे पर, प्रलंब के ग्रीवा पर भगवान बलराम बैठ गए और अहन एवं प्रलंबासुर का वध कर दिए। इति अष्टादशे कथा। तो अष्टादश अध्याय में प्रलंबासुर का वध एवं भगवान श्री कृष्ण का श्रीदाम बाट होना, श्रीदाम को कंधे पर बैठ करके घुमाना एवं ग्रीष्म ऋतु का वर्णन, यही सब विषय अष्टादश अध्याय में है। अथ कृष्ण परिवृतो ज्ञातिभिर्मुदितात्मभिः अनुगीयमानो न्यविशद ब्रजम गोकुलमंडितम। इस प्रथम श्लोक की कोई अलग से व्याख्या नहीं है, जो भूमिका के रूप में श्रीधर स्वामीपाद ने एवं श्री चक्रवर्ती पाद ने जो कुछ कहा भूमिका के रूप में अष्टादश अध्याय के विषय वस्तु के रूप में, वही यहाँ वर्णित है। अब द्वितीय श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। ब्रजे विक्रीडतोरेवं गोपाल छद्ममायया ग्रीष्मो नामर्तुरभवत् नाति प्रेयांशरीरिणाम्। ब्रजे विक्रीडतोरेवं गोपाल छद्ममायया ग्रीष्मो नामर्तुरभवत् नाति प्रेयांशरीरिणाम्। तो इस तरह से भगवान के प्राकट्य के बाद भगवान विविध लीला कर रहे हैं। समय भी धीरे धीरे अतिक्रांत हो रहा है, भगवान अभी धीरे धीरे बड़े भी हो रहे हैं, और क्रमशः विविध ऋतु प्रविष्ट हो रहे हैं, विभिन्न समय अतिवाहित हो रहा है। तो उसी क्रम में अभी ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो गया है, वृंदावन में ग्रीष्म काल आ गया है। ब्रजे विक्रीडतोरेवं गोपाल छद्ममायया, गोपाल छद्ममायया अर्थात गोपालन ही ब्याज था, अर्थात गोपालन के ब्याज से भगवान जंगल में जाते थे। अगर गोपालन करना न होता तो भगवान को जंगल में जाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। ऐसे भगवान कहते कि हम जंगल में घूमने जाएंगे तो फिर शायद नंद बाबा, यशोदा मैया और जो वयस्क लोग हैं वे भगवान को जंगल में जाने नहीं देते। लेकिन ये एक ब्याज मिल गया कि हमको वत्सचारण करना है, हमको गोचारण करना है, हम तो जंगल में जाएंगे। तो इस ब्याज से गोपालन के ब्याज से, गोपालन का जो ब्याज है वही भगवान की माया है। उस माया के कारण वे अपने जो निजजन हैं, पिता माता हैं या गुरुजन हैं, उनको मोहित करते हैं, यानी उनको मना लेते हैं। उनकी इच्छा न होने के बावजूद भी उनको मना करके जा करके वन में विहार करते हैं। गोपाल छद्ममायया विक्रीडतो हो, जब ये सब भगवान बलराम, श्री कृष्णचंद्र भगवान एवं अन्य अन्य सखागण, यहाँ मुख्य रूप से भगवान बलराम एवं भगवान श्री नंदनंदन का उल्लेख है कि विक्रीडतो द्विवचन है, लेकिन इसका अभिप्राय यही है, अर्थात
विक्रीडत्सु, जब सब बालक गण क्रीड़ा कर रहे थे, विहार कर रहे थे, क्रीड़ा करते करते कालक्रमेण, समय के परिवर्तन के साथ साथ, ग्रीष्मर्तु ग्रीष्मो नामर्तुरभवत्, ग्रीष्म नाम का ऋतु, ग्रीष्म नाम का समय यानी ग्रीष्म काल, गर्मी का समय, अभवत, वृंदावन में ग्रीष्म काल उपस्थित हो गया। लेकिन ये ग्रीष्म काल कैसा है? नाति प्रेयान शरीरिणाम, अर्थात लोगों को ग्रीष्म काल बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्यों? बड़ी गर्मी होती है, नींद भी ठीक से नहीं होती है, हमेशा पसीने से लोग सब समय तरबतर रहते हैं। इसलिए ग्रीष्म काल किसी को न अतीव प्रिय हो। ऐसे प्रिय तो है क्योंकि बड़े बड़े अच्छे फल फूल मिलते हैं, आम उसी समय मिलता है, कटहल उसी समय मिलता है, और मधुर मधुर फल उसी समय मिलते हैं, इसलिए इस कारण से भी ग्रीष्म काल प्रिय है। लेकिन अत्यंत प्रिय नहीं है, बहुत प्रिय नहीं है, क्योंकि कष्ट देने वाला भी है। इसलिए नाति प्रेयान शरीरिणाम, शरीरधारियों के लिए अर्थात जीव मात्र के लिए ग्रीष्म काल बहुत सुखद नहीं होता है। ऐसा ग्रीष्म काल ग्रीष्मो नाम ऋतु अभवत, उपस्थित हो गया। ब्रजे विक्रीडतोरेवं गोपाल छद्म मायया, ग्रीष्मो नाम ऋतुरभवत नाति प्रेयान शरीरिणाम। तो गोपाल छद्म मायया, इस शब्द की व्याख्या दोनों आचार्य श्रीधर स्वामी पाद एवं हमारे चक्रवर्ती पाद दोनों कर रहे हैं। गोपाल छद्म मायया, गोपालनमेव छद्म, गोपालन ही अर्थात गोवों को चराना ही है छद्म। छद्म शब्द का मैं जहाँ तक अर्थ समझ पा रहा हूँ, ब्याज अर्थात बहाना। गोवों को चराना ही एक बहाना है, जिसके कारण भगवान को जंगल में जाने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। गोपालनमेव छद्म ब्याज यस्याम, जिस माया में, यहाँ माया कोई दूसरी माया नहीं है, यहाँ माया यही है कि बहाना। कौन सा बहाना? कि हम गोचारण करने जाएंगे, बछड़े चराने जाएंगे, तो इस ब्याज से भगवान जंगल में जाने की अनुमति प्राप्त करते हैं। इसलिए यही वहाँ पर माया है, और वह ब्याज ही माया है। गोपालनमेव छद्म यस्याम, जिस माया में गोपालन ही ब्याज है, ऐसी जो माया, उस माया के कारण भगवान ब्रज में विहार कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, गोपालन कर रहे हैं। इतनी व्याख्या इस श्लोक की है, श्रीधर स्वामी पाद के द्वारा दी हुई। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, गोपालनम छद्म वनगमनाय मिशम यस्याम, जंगल में जाने के लिए गोपालन ही छद्म है, मिश है, मिश का मतलब ब्याज है, यस्याम। तथा भूता या माया प्रच्छन्न कामतामयी जनवंचना, इस बात को थोड़ा सा चक्रवर्ती पाद और खोल रहे हैं। प्रच्छन्न कामतामयी, कामुकतामयी कहीं कहीं है हमारे ग्रंथ में, प्रच्छन्न कामता, क्योंकि भगवान प्रच्छन्न काम है। भगवान के हृदय में इस वन विहार का दूसरा प्रयोजन उनके हृदय में है, अर्थात वन में जाकर के विहार करना, बछड़ों को, गायों को चराना, ये तो साक्षात कामना है। लेकिन उसके बीच में भी भगवान की कोई कामना छुपी हुई है, जिस कामना को भगवान ये गोपालन के द्वारा आवृत कर रखे हैं, और उससे जनवंचना, अपने लोगों को वंचित करते हैं कि हम तो गोचारण के लिए जाते हैं, हम तो गोपाल हैं, हम तो नंद बाबा के पुत्र हैं, तो ये हमारा काम है कि गोपालन करना। लेकिन उसमें भगवान की इच्छा कुछ दूसरी है। वो क्या इच्छा है, धीरे धीरे वह बात स्पष्ट होगी। तो प्रच्छन्न काममयी जनवंचना,
अर्थात अपने जनों को इस तरह से भगवान वंचना करते थे, ठगते थे, कहते थे कि हम गोपालन के लिए जाएंगे। तो इस तरह से विक्रीडतो हो ब्रजबाला भी सह विहरतो हो, ये बात चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। असल कामना यही थी, दो गोपियां हैं उनके साथ विहार करना। गोपालन तो ब्याज था, गोपालन तो बहाना था, असल उद्देश्य था गोपियों के साथ विहार करना, रमण करना। तो ब्रजबाला भी सह विहरतः ब्रजे विक्रीडतोरेवं गोपाल छद्म मायया ग्रीष्मो नामर्तुरभवत् नाति प्रेयान् शरीरिणाम्। तो बलदेवस्यापि पृथक् कान्ताः गोप्यः आनंद वृंदावन दृष्टः। अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं ये केवल श्री कृष्ण ही गोपियों के साथ विहार करते थे ऐसा नहीं, भगवान बलराम भी गोपियों के साथ विहार करते थे। श्री आनंद वृंदावन चंपू नाम का ग्रंथ कवि कर्णपुर गोस्वामी के द्वारा रचित उस ग्रंथ में भगवान बलराम की भी रासलीला की बात कही गई है। और चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं मूलेपि उपरिष्टाद व्यक्ति भविष्यति, अर्थात उस ग्रंथ में तो है ही है, श्रीमद् भागवत के मूल में भी भगवान बलराम की रासलीला की बात कही जा रही है। असल उद्देश्य यही था वो, लेकिन गोपालन के ब्याज से भगवान जाते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय श्रीपाद सेनापति महाराज की जय।